द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर अब मेट्रो नहीं आने वाली है। जी हाँ, HMRTC का एक प्रपोजल है जिसमें मेट्रो डिपो और मेट्रो स्टेशन दोनों को शिफ्ट करने की प्लानिंग की गई है। अब उसे शिफ्ट करके सेक्टर 33 ले जाने की प्लानिंग है। मतलब अब द्वारका एक्सप्रेसवे पे मेट्रो स्टेशन जो 101-104 के बीच आने वाला था, उसके चांसेस हैं कि अब वो ना आ पाए। तो आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसकी प्लानिंग की जा रही है और क्या डिस्कशन प्रपोजल के अंदर है। अभी मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या है जो GMDA और HMRTC के बीच में हुई है। इसमें टोटल कितना एरिया है जहां मेट्रो लाइन द्वारका एक्सप्रेसवे पे आनी थी जो अब आने के चांस कम हो गए हैं, और क्या वो रीजन है जिसके पीछे इस प्रपोजल के ऊपर वर्क किया जा रहा है और इससे सरकार का क्या फायदा हो सकता है और हम लोगों का इसमें क्या नुकसान हो सकता है। आज इन सभी चीजों के ऊपर मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेट्रो की खबर द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जिसे अब ना आने के लिए सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है। तो हमें अपनी तरफ से हर संभव प्रयत्न करना है कि कैसे हम इस मेट्रो के रूट को जो चेंज होने की कोशिश की जा रही है उसको हम सरकार तक अपनी बातें कैसे पहुंचाएं, कैसे हम द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए मेट्रो रूट को जो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है उसको एज इट इज रहने दें। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को आगे और मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसकी देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दी हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जी हाँ, इसकी तरफ से एक प्रपोजल है कि मेट्रो की जो लेन है सेक्टर 101-104 के बीच में, मतलब अपकमिंग मेट्रो जो यहाँ आने का प्लान किया होगा था, उसको अब चेंज कर दिया जाए, उसको अब सेक्टर 33 में कर दिया जाए। चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्या ऐसा प्रपोजल है जो अब डिस्कशन में आया है और इसकी क्या एक्चुअल स्टेज है। मिस्टर अरुण गुप्ता की चेयरमैनशिप के अंदर, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के, वहाँ ये प्रपोजल डिस्कस हुआ और उसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दी गई। और ये प्रपोजल GMDA और HMRTC दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, मतलब अगस्त 11 की ये बात है। अब इस मीटिंग के अंदर क्या होता है, मिस्टर, जैसे मैंने बताया, अरुण गुप्ता जो कि चेयरमैन है, एडिशनल सेक्रेटरी है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के, तो उस प्रपोजल में ये कहा जाता है कि जो मेट्रो डिपो है जो सेक्टर 101-104 में आना था उसे शिफ्ट कर दिया जाए सेक्टर 33 तक। मतलब अब सेक्टर 33 के अंदर वो बनेगा। अब वहां पर अगर बनेगा तो यहाँ पे लैंड एक्वायर थी, नहीं थी, क्या थी, आपको वो भी समझना जरूरी है। और सेक्टर 33 में अगर जाएगा तो वहां पे लैंड कैसे आएगी? देखिए, वहां पर लैंड ऑलरेडी HSVP के पास है और HSVP के पास जो लैंड है वो ओपन स्पेस जोन के अंदर आता है। देखिए, मास्टर प्लान को जब आप समझते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि मास्टर प्लान के अंदर गवर्नमेंट किसी भी एरिया की प्लानिंग करती है। रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चरल लैंड है, डिफेंस लैंड है, ग्रीन एरिया की लैंड है, तो ऐसे डिमार्केशन किया होता है सभी एरिया को। वैसे ही ऐसा लैंड जिसे गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान के अंदर ओपन स्पेस रखा है, उस लैंड को जो कि HSVP के पास है वो HMRTC को ट्रांसफर किया जाएगा। ये एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्या प्रोसेस है, कैसे सेक्टर 33 के अंदर लैंड लेने की बात की जा रही है। देखिए, लैंड तो HSVP के पास है। यहाँ पर अब डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या करेगा, गवर्नमेंट को एक प्रपोजल देगा और वहाँ अमेंडमेंट के लिए परमिशन लेगा, क्योंकि वहाँ मेट्रो डिपो बनना है और लैंड एज पर प्लान ओपन स्पेस की है। तो यहाँ पर लैंड यूज चेंज हो रहा है। यहाँ अगर मेट्रो बनना है, चूंकि सेक्टर 33 के अंदर ईयर मार्क की जा रही है लोकेशन कि वहाँ पे HSVP के पास लैंड है ओपन स्पेस की, वहाँ मेट्रो स्टेशन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मेट्रो डिपो और साथ में जो अलाइड एंसिलरी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर उन्हीं चीज़ों के लिए परमिशन दी जा रही है। मतलब किसी भी टाइप की और कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये प्रपोजल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा किया जा रहा है क्योंकि वहाँ लैंड अवेलेबल है ओपन स्पेस जोन के अंदर और उसको ट्रांसफर किया जाएगा HSVP, मतलब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से HMRTC को, और इसमें जो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी है उसकी अप्रूवल भी चाहिए। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि आखिर एक ओपन स्पेस की लैंड को आप कन्वर्ट कर रहे हैं HMRTC को देने के लिए जहाँ मेट्रो डिपो बनेगा,
और यहाँ पर अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी लोगों को ज़रूरत है। हमने सर्वे में पाया करीब 1700 लोग चाह रहे थे कि DXP में द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर मेट्रो आने की ज़रूरत है। जब 2017-18 में ही मेट्रो आने की ज़रूरत है, और जैसा आप गुरुग्राम का इतिहास जानते हैं, पिछले 10-15 सालों में मेट्रो के लिए गुरुग्राम जूझ रहा है। मेट्रो सैंक्शन हुई, सब चीज़ें अप्रूवल हुई, लेकिन उसके बाद फिर उसमें एक अमेंडमेंट। अब ये अमेंडमेंट क्या होगा, कैसे होगा? क्या फिर से DPR बनेगा? क्या फिर से स्टडी होगी? फिर से फिजिबिलिटी स्टडी होगी? फिर GMDA और हरियाणा गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, फिर कैबिनेट इसे अप्रूव करेगा? क्यों इतने लंबे प्रोसेस को आप फिर से इनिशिएट कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से गुरुग्राम को एक मेट्रो की लाइन मिली है, आप फिर इसे अगर फिर से अगेन प्रोसेस में डाल दोगे, फिर वो कब अप्रूव होके आएगा, कब नहीं आएगा? क्योंकि अभी इस मेट्रो लाइन को अप्रूवल सेंटर द्वारा PM गति शक्ति के अंदर मिली हुई है। अगर फिर आपको इस पर चेंज करना ही था तो क्या आप इसको पहले चेंज नहीं कर सकते थे? जो आपने प्रपोजल भेजा उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे? क्यों फाइनल होने के बाद आप एज ए अथॉरिटी फिर एक नया चेंज कर रहे हैं? जो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर द्वारका एक्सप्रेसवे के होम बायर्स की गलती क्या है? क्या उन्होंने EDC IDC पे नहीं किया? अगर किया है और फैसिलिटीज लेने का उनका हक है और उनके पास भी वोट पावर है, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। मेट्रो जो ऑलरेडी सैंक्शन हो गई है, मुझे लगता है उसे शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन के सामने आया था। अब उसको पहले ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि सेक्टर 9-10 के आसपास, सेक्टर 37 के पास से जो मेट्रो जा रही है वहाँ ऑलरेडी स्टेशन है। तो खैर आप वहाँ एलिवेटेड रोड क्रॉस करके मेट्रो स्टेशन ले सकते हैं, एक्सप्रेसवे के पास ही रहेगा वो। और एक जो कृष्णा चौक के पास जो बछेड़ा रोड के नाम से मेट्रो स्टेशन बनेगा, वो भी आप एलिवेटेड रोड क्रॉस करके, मतलब ROB क्रॉस करके, ये दोनों ROB हैं, ROB क्रॉस करके मेट्रो का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन जो मेट्रो तक कनेक्टिविटी मिल रही थी, वहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे के होम बायर्स अब उससे नज़ारद हो जाएंगे। तो यहाँ क्यों हम इतने प्रोसेस को रीइनिशिएट कर रहे हैं? आप मुझे बताइएगा कि आखिर क्या आप लोग चाहते हैं इस प्रोसेस को रीइनिशिएट किया जाए? अगर नहीं चाहते तो आप अथॉरिटीज़ को आप अपनी सजेशन लिखिए। क्या अथॉरिटी को पूछना नहीं चाहिए था? आप लोगों से सजेशन नहीं लेना चाहिए था कि हम इसको चेंज करने का प्लान ले रहे हैं? एज ए सिटीजन आप लोगों की क्या राय है? क्यों अथॉरिटी ने इसे सीधा इन प्रिंसिपल अप्रूवल देके ऑलमोस्ट अबाउट टू एग्जीक्यूट कर दिया? सेक्टर 33 में बनना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि अथॉरिटी की प्लानिंग है, उसे कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। लेकिन जब एक बार एग्जीक्यूशन हो चुका है, हम उस प्रोसेस को फिर से अगेन डिले क्यों करें? क्यों फिर से सारे अप्रूवल्स की स्टेजेस को हमें क्रॉस करके और फिर फाइनल अप्रूवल एक और लेके आनी पड़ेगी? और कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट टाइम पे वो अप्रूवल पे ही हम रहें। क्या पता नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों का प्लान चेंज हो जाए, फिर कुछ नई चीज़ आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो की ज़रूरत द्वारका एक्सप्रेसवे को बहुत है। तो यहाँ पर ये हम लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन के सामने आई है। गुरुग्राम पूरे को मेट्रो की ज़रूरत है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे को अगर कनेक्टिविटी एक मिल जाती है तो उसके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए ऑफिस जाना आना, आसपास इधर उधर दिल्ली से प्रॉपर कनेक्टिविटी होना एक बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर टोटल कितना एरिया मेट्रो लाइन में से डिस्कनेक्ट होने वाला है, मतलब कितना एरिया डिडक्ट होने वाला है। जो नई लाइन की प्रपोजल है, इसमें 1.85 किलोमीटर का जो स्पर है जो कि मेट्रो लाइन से कनेक्ट हुआ है, मतलब बसई से द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाता था, वो हटाने की बात कही है, क्योंकि उसे नेसेसरी नहीं माना जा रहा है। प्रपोजल के अंदर इन प्रिंसिपल इसको अप्रूवल भी मिल चुकी है। यहाँ गवर्नमेंट का करीब 500 करोड़ रुपए लगता है अथॉरिटीज़ को कि वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर अथॉरिटी का तो पैसा सेव हो गया, लेकिन जो होम बायर्स हैं जिन्होंने EDC IDC यहाँ अप्रूव प्रोजेक्ट में खरीदनी है प्रॉपर्टी और EDC IDC अथॉरिटीज़ को दी है, क्या उनका पैसा सेव हो पाएगा? और यहाँ पे ऐसे कितने सारे होम बायर्स हैं जिनको उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप होम बायर हैं और आप भी मेट्रो ना आने से इम्पैक्टेड हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना इम्पैक्टेड है, क्योंकि अथॉरिटीज़ इसको देख रही हैं। अथॉरिटीज़ को भी पता लगेगा कि आखिर क्या पब्लिक की चॉइस है, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का मूड क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने जो प्रपोजल फ्लोट किया है, वो अपकमिंग मेट्रो लाइन को, जो एग्जिस्टिंग लाइन है, उसको पूरी तरह चेंज किया जा रहा है। मतलब 101 वाला स्पर को
हटाकर सेक्टर 33 नियर सुभाष चौक है वहाँ किया जा रहा है। तो अगर आप इससे सहमत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि यहाँ आपका फीडबैक इम्पॉर्टेंट है। जितना फीडबैक देंगे उतना अथॉरिटीज को आपके बारे में समझ में आएगा कि आम जनता क्या चाह रही है। अब समझते हैं आखिर क्या रीजन है, क्यों इसको चेंज किया जाने की बात सामने आई है। जो लैंड है बसई के अंदर जो कि क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे है, अथॉरिटी से कहना है कि ये अनसुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है, वेट एरिया है और यहाँ पर एक और एकड़ एडिशनल लैंड एक्वायर करने की जरूरत है जो कि प्राइवेट लैंड ओनर के पास है। और आप अब सोच रहे हो ये लो लाइंग एरिया है या वेट एरिया है, यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए अनसुटेबल है। क्या यहाँ ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल आप लोगों ने नहीं दी? अगर ये लो लाइंग एरिया है, वेट एरिया है, तो क्यों इन ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स पे अप्रूवल दी? क्यों होम बायर्स ने यहाँ घर खरीदे? क्यों आप लोगों ने उसकी ईडीसी आईडीसी ली? आप लोगों को उस टाइम पे भी सोचना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर होम बायर्स ने अपना घर खरीदा है और आपको टैक्सेस पे किए हैं, रेगुलर इनकम टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, तो उनका जो राइट है उनको वो भी मिलना चाहिए। और लो लाइंग वाली चीज जब ऑलरेडी मेट्रो लाइन आप सैंक्शन कर रहे थे, कैबिनेट से अप्रूवल आई है, तो उस टाइम क्या आप लोगों को ये नहीं पता चला कि ये लैंड अनसुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन है, लो लाइंग और वेट एरिया होने के कारण? क्या सिर्फ 1 एकड़ लैंड एक्विजिशन के कारण ही आप लोगों ने चेंज किया? आखिर क्या इसका रीज़न है? आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आप भी बताइए कि आपकी नज़र में क्या सही है, क्या रीज़न है, क्यों इसको चेंज किया जा रहा है? क्या किसी और इन्फ्लुएंस में है आप? क्या ये ज़रूरी है कि सारी एमिनिटीज, सारी फैसिलिटीज गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड की तरफ आए? क्या एक्सप्रेसवे में होम बायर्स का हक नहीं है? अब समझते हैं कि आखिर ये प्रपोजल अगर अप्रूव्ड हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर ये लोकेशन अप्रूव कर दी गई तो HMRTC इस 1.85 किलोमीटर के पर जो कि बसई से द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा है वो हट जाएगा। और इसका जैसा मैंने बताया बेनिफिट तो ज़रूर HMRTC को होगा। चलिए अब समझते हैं आखिर HMRTC को या अथॉरिटीज को क्या बेनिफिट हो रहा है। देखिए, उनका मानना है कि गवर्नमेंट को इससे 500 करोड़ का फायदा है। इस पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इससे अथॉरिटीज को 500 करोड़ का एडिशनल बर्डन जो पड़ रहा था वो उससे भी वो बच पाएंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि आखिर होम बायर्स को क्या इसका फायदा नुकसान है। होम बायर्स के लिए एक लाइफलाइन बनी थी मेट्रो कनेक्टिविटी, क्योंकि आज ट्रैफिक के टाइम पर बड़े महानगरों के अंदर मेट्रो एक लाइफलाइन बन के सामने आती है। लोग मेट्रो से ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं और अथॉरिटीज भी चाहती हैं कि पॉल्यूशन कम से कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग मैक्सिमम यूज करें। तो वो जो चांस मिला था वो होम बायर्स को अब नहीं मिल रहा है। मेट्रो कनेक्टिविटी का कंसर्न यहाँ पे होम बायर्स को आने वाले टाइम में मिलने वाला है। जो प्राइस एप्रिसिएशन एक पुश मिला था मेट्रो की लाइन हटने से, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इस टाइम तेजी है और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी जैसे जैसे खुल रही है वैसे वैसे एक्सप्रेसवे अपने आप में पूरे इंडिया का हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो अगर उसमें मेट्रो का तड़का जो ऑलरेडी लग चुका है वो लगा रहे तो और बेटर द्वारका एक्सप्रेसवे बन के सामने आने वाला है। तो ये होम बायर्स के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर आप होम बायर हैं और आपने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने वाले हैं और किसी भी तरह से आप इस पर इम्पैक्टेड है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। हर उस आदमी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो इस मेट्रो लाइन से इम्पैक्टेड है। उन्हें उस वीडियो पे कमेंट करना है और मैक्सिमम अपनी राय वहाँ देनी है जिससे अथॉरिटीज़ उसको देख पाए और समझ पाए कि एक्चुअल ज़रूरत क्या। अगर ज़रूरत अथॉरिटी को समझ में आती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्रपोजल फाइनल ना हो और मेट्रो लाइन यहीं पे रह जाए, क्योंकि अथॉरिटी भी फाइनली पब्लिक मूड के हिसाब से काम करती है, उनकी चॉइस के हिसाब से काम करती है। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ इस टाइम भी अथॉरिटी पब्लिक के मूड को समझेगी, पब्लिक की ज़रूरत को समझेगी और इस पे क्या बेस्ट पॉसिबल वे आउट है उस पर काम करेगी। बाकी फाइनल क्या होता है ये भी मैं आपको नया अपडेट जब लेकर आऊँगा, जब अथॉरिटी इस पर कुछ नेक्स्ट फर्दर अप्रूवल करेगी तो भी मैं आपको इसकी सारी डिटेल दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।